संकटा माता की जय। दोस्तों, एक राजा रानी थे। राजा रानी के कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत दुखी रहते थे और आपस में बात कर कर रोया करते थे कि अगर हमारी औलाद नहीं हुई तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन वो दोनों आपस में बातें करके रो रहे थे, तो ये सब उनकी दासी देख रही थी। दासी से देखा नहीं गया, इसलिए दासी ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने रानी को पूरे राजमहल में ये फैला दिया कि रानी गर्भवती है और रानी को बोला कि तुम अपना पेट फुला लो किसी तकिया वकिया इसको बांध कर, और ताकि तुम गर्भवती लगो। तो रानी ने वैसा ही किया और वो अपने पेट पर ऐसा तकिया बांधकर अपने पेट को फुलाती रही। राजा को बताया गया कि आपकी रानी गर्भवती है। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसके बाद दासी ने ये खबर सुनाई कि रानी को बेटा हुआ है, परंतु आप नहीं देख सकते हैं। हम आपको उसकी शादी के बाद ही आपको वो बेटा दिखाएंगे। और पूरे महल में ये खबर फैला दी कि राजकुमार की शादी है। दासी राजा को नहीं ले गई और सारी बारात गई। दासी ने क्या किया, दासी ने एक पुतला बनाया चावल का और उसको माता रानी संकटा माता के मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया। दासी बहुत दुखी थी। दासी ने सोचा कि अब, और धीरे धीरे उस सारे पुतले को चींटियां मिलकर खा गईं और पूरा पुतला समाप्त हो गया। सारा पुतला समाप्त हो गया। दासी बहुत दुखी हुई। वो संकटा माता के मंदिर में गई, उनसे सामने बैठकर उसने पूजा की। उसने कहा, माँ, तुमने मेरा पुतला ले लिया है, मेरा बच्चा ले लिया है, अब मैं महारानी को क्या मुँह दिखाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए किसी भी तरीके से। माँ, आप ऐसा करो। माता बहुत प्रसन्न हुई। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ और तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, बाहर जाओ, देखो तुम्हारा बेटा खड़ा है। दासी बाहर आई। दासी ने देखा कि घोड़े पर सुंदर सा राजकुमार बैठा हुआ है। दासी बहुत खुश हुई और ये देखकर उसने कहा, अब मैं महाराज को मुँह दिखा सकती हूँ। खुशी खुशी पूरी बारात दरवाजे पर गई और महाराज और महारानी ने स्वागत किया। ये देखकर महाराज ने कहा, अच्छा, तो मेरा राजकुमार इतना खूबसूरत था, इसीलिए तुम लोगों ने उसे छुपा कर रखा। संकटा माता सबके संकट दूर करे। जय।